नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अब से कुछ देर पहले दनादन कई सारे आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से शिक्षकों में हड़कंप भी मच गया है। देखिए, आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले शिक्षा विभाग के सीएस अचानक से सिवान पहुंच गए थे। सिवान पहुंचकर उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चों से भी कई तरह के सवाल पूछे थे। और आपको बता दें कि अभी अभी शिक्षा विभाग ने कई सारे पत्र जारी कर दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है इन पत्रों में, वो भी हम आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और बड़ा आदेश जारी हुआ है, बड़ा एक्शन ले लिया गया है। तो सबसे पहले आप पहला पत्र देखिए। देखिए, इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग बिहार सरकार तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान एवं अदो हस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 12/9/2024 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर हाट का स्थलीय जांच किया गया। जांच के क्रम में पाई गई अनियमितता के संदर्भ में कार्यालय के ज्ञापांक 3060 दिनांक 12/9/2024 के द्वारा श्री भाग्य नारायण सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। श्री सिंह के द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी देना उचित नहीं समझा गया, जिससे प्रतीत होता है कि श्री सिंह के द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दिनांक 12/9/2024 को स्थलीय जांच के क्रम में विद्यालय में पाई गई अनियमितता के आरोप के आधार पर श्री भाग्य नारायण सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर हाट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई का बड़ा आदेश जारी हो गया है। तो ये पहला पत्र है जो आपने अपने स्क्रीन पर देखा है। देखिए, अब आप दूसरा पत्र देखिए। दूसरा बड़ा पत्र भी जारी हो गया है। क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में, वो भी आप देखिए। देखिए, साफ साफ कहा गया है कि उपयुक्त विषय के प्रसंग में अंकित करना है कि अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 12/9 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय भगवानपुर हाट का औचक जांच किया गया। जांच के क्रम में विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात श्रीमती रूबी कुमारी प्रखंड शिक्षिका, श्री कृष्ण मोहन, श्री संतोष कुमार पासवान प्रखंड शिक्षक एवं श्री लाल बाबू सिंह शारीरिक शिक्षक अनुपस्थित थे। कार्यालय के ज्ञापांक 3060 दिनांक 12/9/2024 के द्वारा उक्त सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण 24 घंटे में देने हेतु आदेशित किया गया था, परंतु श्री कृष्ण मोहन प्रखंड शिक्षक ही अपना स्पष्टीकरण दिए हैं, वो भी संतोषप्रदक नहीं है। शेष तीनों शिक्षकों के द्वारा स्पष्टीकरण देना भी उचित नहीं समझा गया, जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। देखिए, साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अतः शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, बड़ी बात कह दी गई है। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के आरोप में तत्काल उन्हें निलंबित भी किया जाता है। दूसरा बड़ा पत्र जारी हो गया है। देखिए, अब आप अपने स्क्रीन पर तीसरा पत्र देख पा रहे होंगे। तीसरा पत्र भी जारी हुआ है। क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में, वो भी आप देखिए। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 12/9/2024 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान एवं उनके द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय माधर एवं उच्च मध्य विद्यालय माधर में कुल 10 शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि 4 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। वर्ग कक्ष खाली रहने के बावजूद छात्र छात्राओं को पेड़ के नीचे बैठा पाया गया। वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड का कालीकरण नहीं कराया गया था और ना ही चौक एवं डस्टर उपलब्ध था।
इससे स्पष्ट होता है कि श्रवण कुमार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर हॉट सीवान के द्वारा विद्यालयों की सही ढंग से निगरानी एवं अनुश्रवण नहीं किया जाता है, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है। अतः श्री श्रवण कुमार द्वारा अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन नहीं किए जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से श्री श्रवण कुमार को निलंबित किया जाता है। तो आपने देखा है कि शिक्षा विभाग एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है और दनादन कई सारे आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ लिखा गया है इन आदेशों में, वो भी हमने आपको बताया है। यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। बड़ा एक्शन हुआ है, जिसके बाद से शिक्षकों में अब हड़कंप भी मच गई है। कौन कौन से आदेश जारी हुए हैं वो भी हमने आपको बताया है। साथ में हमने आपको ये भी बताया है कि कईयों को निलंबित भी कर दिया गया है। निलंबित क्यों किया गया है वो भी हमने आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताया है। और आपने देखा है कि कैसे एक्शन मोड में आ चुके हैं एस सिद्धार्थ और क्यों एक्शन लिया है एस सिद्धार्थ ने, वो भी आपने देखा है। बड़ा एक्शन ले लिया गया है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अब से कुछ वक्त पहले एस सिद्धार्थ सिवान पहुंचे थे। सिवान पहुंचकर उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया था, बच्चों से सवाल जवाब भी किया था और वहां पर बच्चों ने कई राज खोल दिए थे, जिसके बाद एस सिद्धार्थ का बड़ा एक्शन हुआ है। कई सारे पत्र जारी कर दिए गए हैं, कईयों को निलंबित भी कर दिया गया है। किस किस पर गाज गिरी है वो भी हमने आपको बताया है। कारण क्या है ये भी हमने आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताया है। यानी कि एक बार फिर से बिहार का शिक्षा विभाग चर्चा में बन गया है। एक बार फिर से चर्चा में बन गए हैं शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बड़ा एक्शन ले लिया है। कई सारे पत्र भी बैक टू बैक जारी हो गए हैं और क्या कुछ कहा गया है इन पत्रों में वो भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।